हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीडी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आपने क्लास 9th में इस चैप्टर को पढ़ा भी है, तो सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, कि इस वर्ड का क्या मतलब है सर, क्यों पॉलिनोमियल्स क्यों बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल जो हमारा वर्ड है, ये दो ग्रीक और लैटिन वर्ड से बना है। ग्रीक और लैटिन वर्ड से बना है, जो कि हैं पॉली एंड नोमियल। पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, कई सारे, एंड नोमियल का मतलब है टर्म्स, कई सारे टर्म्स। अब आपको कुछ कुछ 9th का याद आने लगा होगा, ठीक है। तो अगर हम जनरली इसको देखें तो बेसिकली पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स से। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी 2x + 5, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 2x है हमारा एक टर्म हो गया, और ये जो 5 है हमारा दूसरा टर्म हो गया, और ये सेपरेटेड है इस प्लस साइन से, राइट। इसी तरह से हम एक और लिख सकते हैं 3x + 2x² - 1। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे हमारे, इसमें 1 टर्म 2 3। बेसिकली आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस का। बेसिकली यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है, तो बेसिकली जहाँ पे प्लस माइनस है उसके इधर उधर हम 2 टर्म्स गिन लेंगे, 1 टर्म 2 टर्म और ये हो गए 3 टर्म्स। अब अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ टर्म से हम उन्हें क्लासिफाई भी करते हैं। जैसे अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है सिंपल 3x, तो इसे हम क्या कहते हैं बताइए, इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। इसे हम कहते हैं मोनोमियल। ये वाला पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। बाय मींस टू। इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ये सब आपने क्लास में आपने 9th में स्टडी किया है, ट्राइनोमियल। बट थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल कहेंगे। ऐसे ही अगर कई सारे टर्म्स हैं तो बेसिकली एक जनरल वर्ड हम यूज कर सकते हैं पॉलिनोमियल, मींस मैनी टर्म्स, ठीक है। ये डेफिनेशंस हमारे दिमाग में बहुत सारी क्लियर होनी चाहिए। क्यों पॉलिनोमियल, क्यों अलजेब्रा, राइट। तो ये सब चीजों को हम ध्यान से इस मैथमेटिक्स क्लास में समझेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का बेसिक मीनिंग आपको क्लियर है। पॉलिनोमियल्स मींस मैनी टर्म्स, ठीक है, कई सारे टर्म्स। और कैसे पहचानेंगे टर्म्स को, प्लस और माइनस साइन देखना है, ठीक है। और अगर हम एक सिंपल भाषा में समझे तो पॉलिनोमियल क्या है। अब पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब, जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये दोनों का प्रोडक्ट है, फिर ऐड है, साइन है, राइट। प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से क्या क्या जुड़े होते हैं, वेरिएबल्स, जैसे कि x और y हमारा, और कोफिशिएंट्स आपको याद है, ठीक। किसी भी नंबर को हमने लिखा x, उसके आगे अगर एक नंबर लिख देते तो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक। तो वेरिएबल्स जैसे कि x और y, राइट, लिख दे हम अगर 2x + y, तो वेरिएबल्स भी हैं यहाँ x और y, और कोफिशिएंट्स भी हैं। ये एक साथ जुड़े हुए हों कौन से ऑपरेशन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन से जुड़े हुए हों, तो बेसिकली जो हमारी एक्सप्रेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, मैनी टर्म्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें थोड़ा सा डेफिनेशन की, मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझना चाहें कि जनरल फॉर्म क्या है एक पॉलिनोमियल की। किसी भी पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म है, मतलब कि उसको हम बेसिकली, अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसको हम किस जनरल फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए आप पहले थोड़ा सा इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिए, आप समझने की कोशिश करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, राइट। पॉज करके वीडियो थोड़ा सा समझिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, मान लीजिए x कोई हमारा वेरिएबल है, x हमारा क्या है, कोई भी वेरिएबल है, n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव नहीं, ठीक है। और a0
या फिर a0 a1 a2 डॉट 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 an, ऐसे करके ये हमारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं या फिर रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। √2 भी हो सकता है, राइट, आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। -2 भी हो सकता है, -2/3, कोई भी रियल नंबर्स हैं ये। तो px या फिर px से कंफ्यूज नहीं होना है। px बेसिकली आपको बता रहा है ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। px का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसे हम p ऑफ x भी कहते हैं, ठीक है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते हैं, आप लोग सोचेंगे, ठीक है, ट्राई करिए। जैसे देखिए 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर रब कर देते हैं थोड़ा सा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इस पॉलिनोमियल को आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को आप ऑब्जर्व करिए। देखिए यहां पे ये 3 क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ये 2 क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ये 5 क्या है, कोई रियल नंबर, ये 7 क्या है, कोई भी रियल नंबर है, राइट। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, x की पावर 3, फिर x की पावर हो गई 2, फिर x की पावर हो गई 1, और यहां पे x की पावर क्या हो जाएगी, 0। आपको पता है x की पावर 0 मतलब 1 होता है, x की पावर 0 मतलब होता है 1, राइट। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो हमारे ये a0 या फिर an-1, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली रियल नंबर्स हैं बट उनकी पोजीशनिंग बता रहा है, मतलब सबसे पहले वाला ये, फिर दूसरा रियल नंबर, तीसरा कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे पावर्स जो है वो घटती जा रही हैं, 3 2 1 0। तो इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, किसी वेरिएबल x में, तो उसे हम एक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये उसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब है हमें रियल नंबर्स नहीं पता, हमें पावर्स नहीं पता, ठीक है, हमें ये पता है कि x एक वेरिएबल है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो जो जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की वो होती है p ऑफ x इज इक्वल टू an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर -1 n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से घटता चला जाएगा। लास्ट में हम पहुंचेंगे a1 पे, और x की पावर क्या हो जाएगी, 1, और a0 और x की पावर 0 मतलब 1, ठीक। इसको हम एक पॉलिनोमियल कहेंगे इन वेरिएबल x। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेंगे, बहुत टफ नहीं है। जैसे 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो देखिए पावर्स क्या हो रही है, घटती जा रही है। यहाँ पे मान लीजिए ये n है, ये हो गए पावर n-1, ये हो गए पावर n-2, इसी तरह से घटते घटते हम लास्ट में पहुंच गए n-n पे, मतलब कि 0 आ जाएगी पावर, राइट। और ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये a0 a1 an क्या है, रियल नंबर्स हैं, और कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। बस ध्यान ये रखना है कि जनरल फॉर्म में हम सबसे बड़ी पावर पहले लिख रहे हैं, फिर उससे छोटे पावर, फिर उससे छोटी पावर, ऐसे लास्ट में x की पावर 0 हो गई, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा, अगर एक पॉलिनोमियल हमें पहचानना हो, हमें कई सारी एक्सप्रेशंस दे दी, आपको क्लास 9th में याद भी होगा, आपके एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है, हमें पहचानना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो बेसिक फंडा समझ लीजिए, बेसिक रूल समझ लीजिए क्या है। टू बी अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सप्रेशन को ये 2 मेन रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब एक्सप्रेशंस तो कोई भी हो सकती हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन हो, लेकिन वो पॉलिनोमियल है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, उसके पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स होने चाहिए। मतलब क्या हुआ सर, मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं पॉलिनोमियल में, उनकी पावर्स 0 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए, मतलब होल नंबर्स हो, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, ठीक, और स्क्वायर रूट वेरिएबल का नहीं अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि अगर रूट x है एक्सप्रेशन में तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, x टू द पावर -2 है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए नेगेटिव पावर और स्क्वायर रूट, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स में भी वेरिएबल ना हो, मतलब कहने का ये, इस तरह के अगर एक्सप्रेशन में है कोई नंबर कोई भी जगह पे, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा एग्जांपल से, राइट। देखिए याद आया आपको, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन एक्सप्रेशन, देखिए ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब बेसिकली वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स इनटू प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं, ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। ठीक है, मतलब वेरिएबल एक ही होना चाहिए, मतलब अगर x है तो x ही रहे, दूसरा y ना हो, t है तो t ही रहे। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। एंड विच आर नॉट, और कौन सी नहीं है पॉलिनोमियल, पहले हमें बताना है वन वेरिएबल में होनी चाहिए, और वो पॉलिनोमियल है कि नहीं ये भी चेक करना है। ठीक, तो पहले तो हम वन वेरिएबल वाला देख लेते हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे कई सारे। देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है, ये हो सकता है, ठीक है। इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें कौन सा वेरिएबल है x, इसमें कौन सा वेरिएबल है y, इसमें कौन सा वेरिएबल है t, इसमें कौन सा वेरिएबल है y, इसमें कौन सा वेरिएबल x y t, तीन वेरिएबल गया। ये आंसर या फिर ये पॉलिनोमियल तो है, बट इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x भी है, y भी है, t भी है, तीन वेरिएबल हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वन वेरिएबल में हो और तो पॉलिनोमियल्स हो वन वेरिएबल में, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है पॉलिनोमियल की, बट थ्री वेरिएबल्स में। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए एक वेरिएबल है, राइट। पावर्स देखिए कैसी हैं, पॉजिटिव है, 2 पावर चल जाएगी, 1 पावर चल जाएगी, ये पॉलिनोमियल है। y स्क्वायर, y की पावर 2 है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। रूट टी, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रीड करिए, अभी हो जाएगा। 3 रूट टी टी रूट 2, 3 रूट टी टी रूट 2। ठीक है, रूट टी अभी आपको याद दिलाया था, अभी आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट है वेरिएबल का तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये वाला देखिए डिवाइड कर दिया वेरिएबल को, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बेसिक रूल्स ध्यान रखने। क्या ध्यान रखने बेसिक रूल्स? कि नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब आता है कंसेप्ट, ये भी आपने 9th में पढ़ा। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th के कंसेप्ट जो है बिल्डअप तो 9th पे ही होंगे ना, हम अपने नीचे ही लेवल से तो ऊपर जाते हैं, तो 9th के कंसेप्ट्स को थोड़ा सा बिल्डअप कर लेंगे, फिर फर्राटेदार 10th की मैथ्स को बिल्कुल खत्म करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल तो बड़े आसान शब्दों में अभी समझा देते हैं। ठीक है, अभी हम एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। 3x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने 2 एग्जांपल ले लिए पॉलिनोमियल्स के, करेक्ट। अब हमें बताना है इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री। पहले डिग्री तो समझा दीजिए सर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर ढूंढिए उस एक्सप्रेशन में। देखिए ये हमारी एक एक्सप्रेशन है, एक हमारी एक्सप्रेशन ये है। ठीक, हमें क्या करना है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक, तो अगर हम देखें तो x यहां 1 है पावर, यहां 3, तो क्या हो गई? 3। यहां पे क्या हो गई? 3। और अगर इस पॉलिनोमियल में देखें 2 है, 4 है, 5 है, 5। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? ठीक है, तो इस हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कहला देगी इक्वल टू 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। इसी तरह से अगर हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखें तो हो जाएगी 5। सिंपल सा फंडा है। सबसे बड़ा देख लीजिए पावर वेरिएबल की कितनी है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पे ऊपर मैंने लिखा है इट ऑल्सो डिटरमाइंस द शेप ऑफ इट्स ग्राफ। ये क्या बता दिया सर? शेप ऑफ इट्स ग्राफ, भयंकर सा कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट भयंकर नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ वाला कंसेप्ट हम तो बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम इसको। बस ध्यान रखिएगा इस बात को कि डिग्री क्या है? डिग्री हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उस एक्सप्रेशन में। ठीक, इतनी बात तो समझ में आती है। और ये मतलब कि उसका ग्राफ का शेप भी डिटरमाइन करता है। अरे सर क्या बता रहे हैं, आएगा समझ में, ठीक है, आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिग्री का कंसेप्ट समझ में आ गया, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। ठीक, नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक,
अब सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कंसेप्ट कैसे बिल्डअप हुआ? देखिए, डिग्री के अनुसार या फिर डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कई पार्ट्स में या फिर कह सकते हैं टाइप्स में डिवाइडेड है। समझ में आता है? ठीक, तो सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपने पढ़ा है 9th में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। है, ये क्या हुआ? मतलब देखिए, लिखा हो, मान लीजिए इसको रब कर देते हैं, मान लीजिए लिखा हो 2x टू द पावर 0। ध्यान दीजिएगा, 2x टू द पावर 0। तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो इसको तो आएगा 2, राइट। इसी तरह से अगर हम देखें 3x टू द पावर 0, तो ये भी 3 × 1 क्या आएगा? 3। तो कोई ऐसा पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, वन टर्म वाला मोनोमियल है, ठीक, और इसकी डिग्री कितनी है? 0। सर एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर भी 0, तो डिग्री तो 0 होगी ही, राइट। तो ये क्या आया? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बेसिकली हमें एक नंबर मिल जाएगा 2, 3, 5 -2/3, ठीक, कोई नंबर मिल जाएगा, वेरिएबल रहेगा ही नहीं क्योंकि पावर 0 है। तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि डिग्री क्या है? 0 है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वैल्यू उसकी कांस्टेंट नंबर एक आ जाएगी, 2, 4, 5, वेरिएबल का कंसेप्ट ही वहां खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी ध्यान से रखिएगा, एमसीक्यू में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा भी जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 मतलब हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 मतलब अगर 0 हो तो इसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, इसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। हैं, क्या मतलब हुआ? बता रहे, ठीक है। डिग्री 0 पॉलिनोमियल के नहीं डिफाइंड, इसको समझिए। जैसे लिखा हो 0x टू द पावर 0, तो आपको पता है 0 ही आना, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, ठीक। 0x टू द पावर 2 तब भी 0 आना है, ठीक। 0x टू द पावर 4 तब भी 0 ही आना है। 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, सर इस एक्सप्रेशन में तो हाईएस्ट पावर 0 है, तो इसकी डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हाँ है, कांस्टेंट है, ठीक। इसमें देखिए जरा, इसमें पावर 2 है कांस्टेंट तो नहीं होगा, ठीक, लेकिन 0 तो हो जाएगा। इसमें पावर 4 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अलग अलग पावर है तो डिग्री क्या होगी? है तो सब 0 ही, सब 0 है तो डिग्री क्या होगी? तो इसलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं डिफाइंड है, पता ही नहीं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स पे आप पावर चढ़ा दीजिए, 0 से मल्टीप्लाई करिए, आएगा तो 0 ही। तो 0 की पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। रीजन क्या है? देख लीजिए, आपके सामने है, ठीक। अब चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल का भी आपको कंसेप्ट याद होगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे 2x टू द पावर 1, ये हमारा मोनोमियल होगा, सिंगल टर्म, और डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। 3x + 5, वेरिएबल की डिग्री कितनी? 1, हाईएस्ट डिग्री 1 ही है। यहां पे आप चाहो तो x टू द पावर 0 करके दिखा सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। या फिर आप अगर इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म समझें तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का होता है, p of x = ax + b, राइट। सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए, पॉलिनोमियल आपको बता चुके हैं p of x होता है, p of x = ax + b, ठीक। ax + b मतलब बेसिकली ये कोई रियल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है, जैसे एग्जाम, यही मैंने अभी बताया आपको। इधर देख लीजिए 2x + 3, ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल। a कोई रियल नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये x हमारा है, तो ax + b। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो इसी फॉर्म का होगा, मतलब उसकी डिग्री तो 1 है नहीं है, और a b कोई रियल नंबर्स होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि a b रियल नंबर्स होंगे, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों a 0 नहीं होना चाहिए? देख लेते हैं। मान लीजिए p of x लिखा हो हमने 0x + b, तो 0 × x 0 हो जाएगा, और प्लस b, तो ये b क्या आ जाएगा? हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, वो लीनियर नहीं रह जाएगा, राइट,
ठीक, इसलिए ए जीरो ना हो। क्यों? अगर ए जीरो होगा तो नीचे वाले डिग्री पे चला जाएगा वो, और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का समझ में आया, जिसकी डिग्री जीरो हो। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहता है, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री वन हो। ठीक, नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको याद होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, और दे सकते हैं एग्जांपल 4x स्क्वायर, ये भी हो सकता है, मोनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, बायनोमियल हो सकता है, बट हाईएस्ट पावर मस्ट बी 2। ठीक, इसके जनरल फॉर्म हम अगर देख लेते हैं, जनरल फॉर्म इसका देखें तो p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। घबरा गए क्या? a क्या है? कोई रियल नंबर है। b क्या है? कोई रियल नंबर है। c क्या है? कोई रियल नंबर है। ध्यान ये रखना है कि a जीरो ना हो, बस मतलब रियल नंबर तो हो बट a जीरो ना हो। क्यों ना हो? अगर a जीरो हो जाता है तो 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू bx प्लस c। ये क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि a जीरो ना हो, मतलब कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आप कोई भी इमेजिन कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलते हैं क्यूबिक की तरफ। अब आपको कंसेप्ट फंडा क्लियर है। 3 डिग्री अगर है तो क्यूबिक कहलाएगा। जनरल फॉर्म क्या है? p ऑफ x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। जीरो क्या नहीं होना चाहिए? a नहीं होना चाहिए। a अगर जीरो हुआ तो कहां जंप हो जाएगा? क्वाड्रेटिक की तरफ हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि इधर वाले हो ही, आपका देख सकते हैं ये 5x क्यूब भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जनरल फॉर्म बताया गया है। ठीक है, बस a जीरो ना हो, ये b c d जीरो हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं इसको जरा थोड़ा सा। b c d जीरो हमारे हो सकते हैं, b c d जीरो हो सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 5x क्यूब 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस डी, ये सब इंटू जीरो, नहीं डी हमारा जीरो ही है, सॉरी डी हमारा जीरो ही है, जीरो, तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, 5x क्यूब आ जाएगा। तो ये भी तो उसी फॉर्म में ही लिखा है, बी सी डी जीरो है। ठीक, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी तरह से 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, 5 डिग्री का क्विंटिक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आपके 10th के सिलेबस में बाई क्वाड्रेटिक तक डेफिनेशंस हैं, वो मैंने कवर कर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एक चीज तो सर भूल गए, a जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो नहीं होना चाहिए। बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4, डन। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, जो एक्स चचा है ना हमारे वेरिएबल, बहुत डराते हैं बच्चों को वेरिएबल, वेरिएबल से कंसेप्ट को समझो भाई। वेरिएबल कोई नंबर है, पता नहीं है, बस इतना जान लो। जब पता चल जाएगा बात खत्म हो जाएगी, बस यही है इसमें, देखिएगा। ठीक, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारा एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है 2x प्लस 3। कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर, डिग्री 1, राइट। तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। ठीक, मान लेते हैं कोई रियल नंबर x की जगह हम अल्फा ले लेते हैं। अब अल्फा से घबरा जाएंगे बहुत लोग। बेसिकली ये ग्रीक लेटर्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन किया जाता है, इनको लाया जाता है ताकि हम कंफ्यूजन ना हो, ए बी सी, वो उसको हम अलग समझ सकें, उसको अलग समझ सकें। अल्फा मतलब कोई भी, आप जैसे ABCD है वैसे ही एक लेटर है, एक सिंबल है। ठीक है, तो px मान लीजिए हमारा 2x प्लस 3 है, px हमारा कितना है? 2x प्लस 3 है। अब मान लेते हैं हम x की जगह हम अगर रख दें 2, तो इधर भी रिप्लेस होगा, तो यहां क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, और ये आंसर आ जाएगा 7। तो p ऑफ 2 हमारा आंसर आता है 7। ठीक है,
अब इस जो ऊपर मैंने लिख रखा है इसको समझिए। मान लीजिए एक पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, अल्फा कोई रियल नंबर है, अल्फा मतलब बेसिकली कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -2, 3, 4, √2 कुछ भी, ठीक। देन द रियल नंबर, जब हम x को अल्फा से रिप्लेस कर दें, जैसे देखिए मैंने x को यहां 2 रखा, ठीक, तो जो वैल्यू आई पॉलिनोमियल की, ठीक है, वैल्यू जो आई पॉलिनोमियल की x = 2 पे, उसे हम p ऑफ अल्फा कहते हैं या p ऑफ 2 इस तरह से कह सकते हैं। मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का एट अ गिवन वेरिएबल, बेसिकली उस x की जगह आपको कोई नंबर रिप्लेस करना है, तो उस नंबर पे वैल्यू कितनी आएगी पॉलिनोमियल की। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी में हम रख दें -2, तो 2 -2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 3, आंसर आएगा -1। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -1। सिंपल है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, अगर कोई p ऑफ x हमारा पॉलिनोमियल है, अल्फा कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मान लीजिए 2 है और -2 है, ठीक, तो जो रियल नंबर हमें मिलता है x को रिप्लेस करके, मतलब x की जगह 2 और -2 रख के, वो हम उस वैल्यू कहते हैं पॉलिनोमियल की, मतलब वो px की वैल्यू हो जाती है, और उसको डिनोट करते हैं बाई p ऑफ अल्फा या p ऑफ 2 और -2। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हुई, नहीं टॉपिक समझ में आया, तो आप कमेंट्स में नीचे लिखिए, ठीक है, हम उसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, बेसिकली x की जगह कोई रियल नंबर रिप्लेस किया, जो वैल्यू आई वही उस वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई उस नंबर के लिए, उस रियल नंबर के लिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये कंसेप्ट आपके 10th लेवल पे बहुत बिल्डअप आपको करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। बोर्ड में हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भले वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई, ठीक। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक। कुछ समझने के लिए इसमें है, तो बस यही है कि आपने जो पिछला कंसेप्ट समझा उसी को थोड़ा सा और देखिए। ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अल्फा, मतलब कोई भी रियल नंबर -2, 3, अल्फा को ऐसे समझ लीजिए, हमें पता नहीं भी, ठीक, उसको हम पॉलिनोमियल px का जीरो कहेंगे अगर 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 उस अल्फा रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक। समझाते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x = 5x - 5, ठीक। सिंपल सा मैंने लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक हमने पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x = 5x - 5। मान लेते हैं हम x की जगह 1 रख दें अगर, तो क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी पॉलिनोमियल की, 5 की जगह x की जगह 1 रखा, इक्वल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ -5, तो 5 - 5 = 0। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जब हमने x की जगह 1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। ध्यान से समझिए, जब हमने x की जगह 1 रखा तो पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई सर, ठीक। तो 1 जो है इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 1 0 कहा जाता है। बेसिकली फंडा ये है कि p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल हो, x की जगह आपने वैल्यू रखी कोई वेरिएबल की, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू पिछले कंसेप्ट में समझा 0 हो जाती है, तो वो रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाता है, ठीक। जैसे इसमें देखिए p ऑफ x था हमारा 5x - 5, राइट। हमने जैसे ही x रखा 1, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0, तो 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक। कैसे फाइंड करना है सर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको ये इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। आप p ऑफ x को 0 रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x = x² - 2। सर इसके 0 बताने हैं, कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, p ऑफ x को रख दो 0 के बराबर, तो p ऑफ x हमारा कितना है, x² - 2, ठीक, = 0। तो इसको हम जानते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी x - √2 और x + √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, a - b का होल स्क्वायर। तो एक हमारा इसका रूट आ जाएगा, 0 आ जाएगा √2, और एक आ जाएगा -√2,
ठीक, ये जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। चेक भी करके आपको दिखाते हैं, आपको हम चेक करके दिखाते हैं ताकि कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए ये 0 है। अगर हम p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √2 में यहां पे वैल्यू रख दें √2, तो x की जगह √2 रखने पे स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये है 2, ये है 2 और यहाँ 2, तो √2 का स्क्वायर 2 और -2 0। इसी तरह से जैसे ही -√2 रखेंगे उसका भी स्क्वायर √2 आ जाएगा, वो हमारा 2 आ जाएगा और ये आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, √2 एंड -√2। कैसे फाइंड किया, हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक, डन। ठीक, तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, वो वैल्यू वेरिएबल की या कोई रियल नंबर जो ऐसा हो जो उस पॉलिनोमियल में रखने पर, x की जगह सब्सटीट्यूट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। नेक्स्ट, अब आता है हमारा कंसेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल है, ठीक है भैया है, और उसके कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स मतलब क्या है बताते हैं। ठीक, जरा ये पॉलिनोमियल देखिए, ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है उसका कोफिशिएंट है, ये x स्क्वायर क्या है, एक टर्म है हमारा वेरिएबल का और उसका 2 कोफिशिएंट है, x का 8 कोफिशिएंट है। ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, मतलब इसमें वेरिएबल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, कोफिशिएंट है, और ये क्या है, एक सॉरी ये वेरिएबल्स हैं, ये कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, इतनी बात तो सबको समझ में आती है। ठीक, बेसिकली ये ए बी फॉर्म है, ये ए एक्स लिख देता हूं मैं, ये p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है। यही तो आपको जनरल फॉर्म बताया था, माइनस प्लस में नहीं कंफ्यूज हो गया, अभी समझाते हैं। और ये p ऑफ x क्या है, ये हमारा इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये p ऑफ x हमारा, ये हमारा p ऑफ x क्या है, ये हमारा p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सबसे पहले हम उधर बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ। ठीक, अगर हम यहाँ पे x की जगह रख दें -3/2, सर कैसे रख दे रहे हैं आप, बेसिकली मुझे पता है कि 0 आएगा वहां पे, ठीक है, रख के देख लीजिए। 2 -3/2 प्लस 3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा -3, ये आएगा +3, आंसर विल बी 0, राइट। तो इसका 0 क्या है, -3/2, इसका 0 -3/2 ही तो होगा, क्योंकि जब हमने -3/2 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो इसका 0 -3/2 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका 0 -3/2 है, इसका जो 0 है वो -3/2 है, मतलब इसका, इस पॉलिनोमियल का 0 -3/2 आया। क्या इस 3 -3/2 को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो इधर देखें तो इस पॉलिनोमियल में ये जो b है, ये जो b है, ये यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम ये b लिख सकते हैं। ठीक, देखिए 3, लेकिन उस पर साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दे रहे हैं। और 2 क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो अपॉन a। देखिए जरा ध्यान से, हमारा पॉलिनोमियल है 2x + 3, राइट। देखिए ये रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स और जीरोज में, 0 क्या आया, -3/2 आया, तो वो कैसे रिलेटेड है पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से, ये समझना है। देखिए ये b था और ये a था, तो जो 0 हमारा आया वो यही तो आया, -b/a। ठीक, मतलब जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक, कांस्टेंट टर्म है, उसको यहां पे लिखा -b और अपॉन a, और अपॉन a, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 0 जो हमारा आएगा, मान लेते हैं इसका 0 अल्फा है, मान लेते हैं इसका 0 अल्फा है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। यही तो है रिलेशनशिप। ठीक, इसी तरह से अब अगर हम देखते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो तो लीनियर पॉलिनोमियल
लीनियर पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप हो गई कि जो जीरो होगा वो बराबर होगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। अब बात करते हैं हम इधर अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक, अब जरा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक, अब इसके साथ जीरो कैसे बताएंगे, तो आपको याद हो फैक्टराइजेशन करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम थोड़ा अलग रूप में लिख सकते हैं। देखिए 6 टू द 12 हो जाएगा। अब हमें सम लाना है, हो जाएगा, सिंपल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, राइट। और इसमें कॉमन हो जाएगा 2x, यहाँ आएगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन है माइनस 2 x माइनस 3, राइट। ये हमने क्या किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, और ये x माइनस 3 और ये 2x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इधर बाहर आ जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 1। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 x माइनस 1। अब आपको पता है, फैक्टर थ्योरम से आपको पता है, अगर x 3 रख दिया, या फिर ऐसे भी देख लीजिए, अगर x 3 रख दिया, अगर x यहाँ पे हमने 3 रख दिया, देख लीजिए, अगर हम x यहाँ पे 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 1, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल। इसका मतलब 3 इसका एक 0 है, राइट। इसी तरह से अगर हम x1 रख दें, इसी तरह से अगर हम x1 रख दें तो भी क्या हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हमारा 0 आ जाएगा, पॉलिनोमियल हमारा 0 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा उधर वाला पार्ट रब करते हैं और आगे हम चेक करते हैं इसमें। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, क्या 3 और 1 रखने पे ऐसा होता है, 0 आता है। ठीक है, 3 और 1 रखने पे 0 आता है। ठीक, ये वाला तो कंसेप्ट आपको क्लियर है। ठीक, p ऑफ x हमारा है, p ऑफ x हमारा है, p ऑफ x हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, वैल्यू रखनी है 3, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 24 प्लस 6। अब देख लीजिए 18 प्लस 6 24 और 24 माइनस 0। 1 पे चेक कर लेते हैं, P1 पे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 प्लस 6 8 माइनस 0, कंफर्म है। ठीक है, तो इसके इस पॉलिनोमियल के जीरोज, इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हैं, 3 और 1। ध्यान दीजिएगा, इसके 2 जीरो आए, इसके थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से समझेंगे। इसके 2 जीरो आए, 3 और 1, 3 और 1। ठीक, तो मान लेते हैं ये हमारे जो जीरो है अल्फा और बीटा है, कोई अल्फा नंबर रियल नंबर है और बीटा कोई रियल नंबर है। ठीक, मान लेते हैं इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा है, इतनी हम चीज रख लेंगे, बाकी रब कर दें। ठीक है, हमने इसके जीरोस निकाल लिए हैं अल्फा और बीटा, हमने इसके जीरोज निकाल लिए हैं, 3 और 1 आए हैं जो कि अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसको हम रिटेन कर रहे हैं मेमोरी में, अभी आगे लिखते हैं। तो हमारा एक जीरो आया है 3 और एक जीरो आया है हमारा 1, करेक्ट, क्योंकि ये वैल्यूज रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अब जरा इन दोनों का सम करिए, इन दोनों का सम करिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, क्या 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 4 माइनस 4, राइट, माइनस बी अपॉन ए, राइट, और 2 को ए हमारा यही रहेगा। ठीक है, -4 नहीं, सॉरी, करेक्ट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -8, राइट, नाउ इट इज राइट, अपॉन 2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और ये हमारा बन जाएगा 4 आ जाएगा, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन, -8 हमारा क्या है, -8 हमारे यहां से क्या निकल के आएगा, ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस -8x प्लस 6। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो b हमारा आ रहा है -8, तो यहाँ आ गया, और 2 हमारा क्या है, a, मतलब हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब जो जीरोज हैं हमारे, उनका सम क्या आया, -b/a
ए माइनस बी बाई ए। बी और ए क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स वाले टर्म का, ठीक, उसका नेगेटिव, और ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो इसको हम आगे अभी देखेंगे, जनरल फॉर्म भी देखेंगे, ठीक। अब जरा प्रोडक्ट देखिए अल्फा बीटा का, जो हमारे रूट्स हैं 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सिक्स अपॉन टू, राइट। और सिक्स हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म सी, ठीक, और 2 हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा हमारा क्या आ गया? सी बाई ए। अल्फा बीटा हमारा क्या आ गया? सी बाई ए। इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसका अगर आप डिवीजन कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएगा। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएगा। और अगर आप सम करेंगे तो आपको माइनस बी बाई ए से सम ऑफ जीरो मिल जाएगा। ये रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट में। मतलब आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया हो तो आप बता सकते हैं सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, और आप बता सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, ठीक है। इतनी समझ में आई बात, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से इसका भी आप फ्रेंड्स ट्राई करिएगा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का। हाँ, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की, अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल्स की, लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है इस फॉर्म में जनरल हो सकता है, ठीक है। ax प्लस बी, ए बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका जीरो अगर कोई अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू आती है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म, यहां पे लिख देते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस तरह से हम अगर इस फॉर्म की है लीनियर पॉलिनोमियल तो माइनस बी बाई ए से हम उसे पा सकते हैं, ठीक है। जीरो इज द नेगेटिव ऑफ द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। चलिए ये आपको याद रखना है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका अल्फा जो जीरो है वो किसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी? आपको सिंपल, आपको कोफिशिएंट्स पे ध्यान देना। माइनस बी बाई ए, बी क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा, ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। बस माइनस साइन ऊपर आगे लगा लेना, माइनस बी बाई ए, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, जो कि फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, और उसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो अभी हमने पीछे रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। और उसी तरह से अगर जीरोस हमें पता है उनके प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आपको आगे यूज करने हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है? अल्फा कैसे प्राप्त करेंगे? माइनस बी बाई ए, राइट, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोस, मतलब दो जीरो होंगे उसकी बात, ठीक। एक और कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल देखा था उसमें एक जीरो आता है, मतलब एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में पावर 2 है, अभी आगे से कनेक्ट करेंगे ग्राफ वाले टॉपिक से। क्वाड्रेटिक में वैल्यू 2 है तो उसके दो जीरोस आते हैं एटमोस्ट, सबसे ज्यादा से ज्यादा दो आ सकते हैं, ठीक। इक्वल भी हो सकते हैं, अभी ये सब चीजें हम आगे डील करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस, मतलब जो दो जीरोस आए उनका सम हमेशा यही होगा और उनका प्रोडक्ट हमेशा यही होगा, ठीक है। क्या होगा सम? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या है? सी कांस्टेंट टर्म है, क्या है? ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक, डन। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होगा? इस फॉर्म का होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। उसके तीन जीरोस हो सकते हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए अपॉन को ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक। माइनस कर देना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब कर लेना है। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अलग है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। ये मतलब कि दो दो जीरोस लेने हैं, अल्फा बीटा उनका प्रोडक्ट, ठीक, प्लस बीटा गामा उनका प्रोडक्ट, प्लस अल्फा गामा उनका प्रोडक्ट। ये वैल्यू जो आएगी इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करके ऐड कर लें तो वैल्यू आती है सी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ
एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, और अगर हम तीनों ही जीरोस का प्रोडक्ट कर दें, तीनों ही जीरोस का प्रोडक्ट कर दें, तो वैल्यू आती है माइनस डी बाई ए। तो वैल्यू आती है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। और डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है उस पॉलिनोमियल का, और ये ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक, मतलब कि अगर तीनों जीरोस का प्रोडक्ट करोगे तो कैसे मिल जाएगी वैल्यू? मतलब जो वैल्यू आएगी कैसे आ जाएगी? तो वो आ जाएगी माइनस डी बाई ए से। अगर दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करके ऐड करना है तो सी बाई ए आएगा। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक, अगर तीनों जीरोस का सम कर लेते हैं तो माइनस बी बाई ए का। ये रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट्स में। ठीक है, ये सभी पॉलिनोमियल्स में होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, कंसेप्ट ढेर सारे समझ लिए। ठीक, क्वेश्चंस पे आते हैं जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपके 2023 सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2k इज 2। मतलब अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, इसका एक जीरो है 2। आया टॉपिक समझ आया? मान लेते हैं पॉलिनोमियल हमारा है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, राइट? इसका एक जीरो है 2। मतलब 0 2 होने का मतलब क्या? अरे सर क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे भाई, थोड़ा सा समझते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो जो चीजें दे रहा है उसी से सॉल्व कर लें तो। ठीक, तो इसका अगर एक 0 2 है, मतलब p ऑफ 2 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0। ठीक, तो हम इसको यहां पे से लिख सकते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब p2 पे, मतलब कि p2 पे ये 0 होगा। ठीक, तो अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये p2 पे 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम x की जगह 2 रिप्लेस कर दें तो पॉलिनोमियल हो जाएगा 0। तो 2 टू 4, 3 टू 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज हो जाएगा -10। ठीक, अब जरा पढ़ो क्वेश्चन आगे। वैल्यू ऑफ k -10 सर। ठीक, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी को सॉल्व कर दीजिए। तो आंसर तो बाद की बात है, जो पूछेंगे पूछ ही लेंगे। ठीक है, -10 आंसर है, फटाक से लगा देना है। ठीक, 1 0 हमें दिया पॉलिनोमियल का, 0 का मतलब वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस b आर 2 and -3। मतलब एक पॉलिनोमियल हमारा है p ऑफ x, हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b। ठीक, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। इसके जीरोस मतलब अल्फा कितना हो गया 2 और बीटा कितना हो गया 0। मतलब क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 होंगे जीरोस। तो एक है 2 और एक है -3, ये दे दिया। ठीक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, मतलब ए बी की वैल्यू कौन सा सही है आपको बतानी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपने सीख चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है? माइनस। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ऑलरेडी ए और बी है, आपने रिलेशनशिप बी और ए से सीखा। ठीक है, तो उसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे -b कैपिटल लिख रहा हूँ और a कैपिटल लिख ले रहा हूँ। ठीक है, -b हमारा क्या होता है? अगर हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो -b। तो ये आ जाएगा हमारा -a प्लस 1। ठीक, और a हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 1 है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी हमारी 2 प्लस -3, 2 प्लस -3। दिस इंप्लाइज -a प्लस 1, अब 1 अब डिनोमिनेटर में नीचे रखिए, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 -1। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, इस तरह से हटा सकते हैं। तो a प्लस 1 कितना आ जाएगा? a प्लस 1 हमारा आ जाएगा 1। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में है? डी में है। ठीक है, डी ऑप्शन टिक कर दीजिए, b ना निकालें।
ना निकालिए क्योंकि ए 0 एक ही में है, लेकिन क्रॉस चेक करा देते हैं आपको। ठीक है, अब हमें वैल्यू बतानी है बी की, तो हम जानते हैं अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा C अपॉन ए। C क्या है, कांस्टेंट टर्म, हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है B, A क्या है 1। ठीक, तो दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू अल्फा बीटा का प्रोडक्ट B आया, B इज इक्वल टू अल्फा बीटा -6, B इज इक्वल टू -6, राइट। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 2 इंटू -3 आएगा, 2 इंटू -3 -6, ये आया B के बराबर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक हमारा पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, ये है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ठीक, हमें वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा -9 हमारा ये आ जाएगा उसकी वैल्यू, और ए क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 9/2। और अल्फा बीटा हमारा क्या आ जाएगा, c बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 5/2, ये c5 हो गया और ये हो गया 2। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 9/2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2 है। हमें बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। सर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी। ठीक, आइडेंटिटी का यूज होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये तो आपने सीख रखा है, आइडेंटिटी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 9/2, स्क्वायर कर दीजिए, ये हमें पता करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब 5/2। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ट्रांसपोज कर देंगे इसको उधर, तो 81/4 माइनस 5, it will be 81 माइनस एलसीएम लेके 20/4, दैट विल बी 61/4। कौन सा ऑप्शन, बी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा एक आइडेंटिटी का यूज किया है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हमें पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वही आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी हमने यूज करी। वो आइडेंटिटी जब हमने यूज करी तो हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, हमें वैल्यू बतानी थी इसकी, तो इसको हमने इधर एलएचएस में ले गए, मतलब वहीं रखा, इसको ट्रांसपोज करा, 2 कैंसिल हो गया, तो 81/4 इसका स्क्वायर हुआ, सॉल्व किया, 61/4 आ गया आंसर। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड में पूछा गया है 2024 में। डन। चलिए नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा, वही वाला टॉपिक, जीरोज है पॉलिनोमियल के इसके, तो देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये क्वेश्चन आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे ट्राई करिए और सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है वो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी तक हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ढेर सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा। अब हम समझेंगे उनका ग्राफ कैसा होता है। तो पहले तो समझ लीजिए ग्राफ क्या है। ग्राफ बेसिकली आपने जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, एक कार्टेशियन प्लेन हमारे पास इस तरह से होता है, उसी पे हम वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है, उसे हम ग्राफिकली या फिर इस तरह से एक कार्टेशियन प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। अब अगर हम इसको एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर x 0 है तो y भी क्या होगा, 0, क्योंकि y की वैल्यू x के बराबर है। ठीक, y की वैल्यू x के बराबर है। इसी तरह से अगर हमारा x 1 है तो y भी 1, x 2 है तो y भी 2, x -1 है तो y भी -1 रहेगा। अब इस डेटा को, इस टेबुलर डेटा को, मतलब ये जो टेबल फॉर्म में हमने डेटा लिखा, x और y के बीच का जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि दोनों ही इक्वल हैं। इस टेबुलर डेटा को अगर हम ग्राफ पे अरेंज करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, x 0 पे y 0, राइट, यहां पे जो हमारा पॉइंट मिलेगा। ठीक,
x1 पे y1, ये सब आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, x2 पे y2, राइट, और x -1 पे y-1, ठीक। इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा। और अगर सिंपली हम इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, अगर हम सिंपली इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये बेसिकली ये जो हमारी रिलेशन है y = x, उसका ये ग्राफ कहलाता है। मतलब जो हमारा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है, x = y या y = x या y = x², उसको इस तरह से कार्टेशियन प्लेन पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राफ कहलाएगा। ये जो लाइन आएगी ये उस इक्वेशन का या उस रिलेशन का ग्राफ है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, अ ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द रिलेशनशिप, किस चीज का, रिलेशनशिप का, जो कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में हो सकती है, ठीक। तो हमें इसमें टेबल्स पे अब ध्यान नहीं देना पड़ेगा, हम डायरेक्टली ग्राफ को जो देख सकते हैं और हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। y = x है, इसका मतलब जहां पे x1 होगा वहां पे y भी 1 होगा, x2 होगा तो y भी 2 होगा, x -1 होगा तो y भी -1 होगा। इस तरह से ये एक ग्राफ का कंसेप्ट है। बेसिकली ये वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन समझा देता है। आप x की वैल्यू रखिए, जो y की वैल्यू मिलेगी इस तरह से टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। फिर ये पॉइंट्स जैसे कि 0,0, ठीक, 0,1 नहीं, सॉरी 0,1 नहीं है, 1,1 है, 1,1, 2,2 एंड -1,1। इस तरह से इन पॉइंट्स को, जैसे कि मान लीजिए आप इनको नाम भी दे सकते हैं ABCD, प्लॉट कर दें और अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, एक सिंपल कर्व बनाना, मतलब सिंपल एक लाइन बना देनी है, तो वो ग्राफ आएगा। अब कोई जरूरी नहीं कि ये ग्राफ सिंपल लाइन ही हो, स्ट्रेट लाइन से, अभी हम आगे इसको समझेंगे। तो ग्राफ का कंसेप्ट आप इतना समझ लीजिए, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हम ग्राफिकली पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब उसे क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे, ठीक है, डन। अब आता है टॉपिक हमारा ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल मतलब कि मैनी टर्म्स, ठीक है, एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हैं, ठीक। तो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व दैट एग्जिबिट्स स्पेसिफिक बिहेवियर्स बेस्ड ऑन द डिग्री एंड कोफिशिएंट्स। क्या मतलब हुआ सर इसका, कुछ समझने के लिए नहीं है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, समझिए। ग्राफ पॉलिनोमियल का क्या है, एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व है, जैसे मान लीजिए इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ऐसे हो सकता है ऐसे आ जाए, ठीक। मतलब बेसिकली एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व है, मतलब लगातार चलने वाला एक कर्व है, एक सिंपल सी लाइन, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है, जो कि एग्जिबिट करेगी स्पेसिफिक बिहेवियर। मतलब वो ग्राफ जो होंगे वो स्पेसिफिक बिहेवियर दिखाएंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री और कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगा। मतलब पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक, और उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी की वैल्यूज जो हैं उन पे ये ग्राफ पॉलिनोमियल का बदलेगा। अभी समझ में आएगा, अभी ढेर सारे एग्जांपल्स हम कवर करने वाले हैं। तो बस इतना समझ लीजिए, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, मतलब एक स्मूथ कर्व जो कि डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल की डिग्री और कोफिशिएंट पे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, जैसे अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल देखें, अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम देखें, जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है y = 2x - 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, डिग्री 1 है, ठीक, डिग्री 1 है। तो वहां पे अब हम y की वैल्यू निकालनी हो हमें, तो हम जैसे मान लीजिए रख लेते हैं x = 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी, x2 पे कितनी आएगी y की वैल्यू। पहले एक और चीज, इस पहले ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो हमारा ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा है x एक्सिस, ठीक है, ये हमारा है x एक्सिस, और ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये है y एक्सिस, ठीक। तो अब हम इनकी वैल्यूज कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस ग्राफ को समझिए, ठीक है। आपके सिलेबस में ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर हम y के अलग, x की अलग अलग वैल्यूज रखते हैं तो y की अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगी, और उन सबको अगर प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये बात क्लियर रखिए। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब आप सारे पॉइंट्स प्लॉट करिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 - 5, y - 3 आ जाएगा, ठीक, y - 3 आ जाएगा,
ठीक। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2.5 रख दें तो y कितना आ जाएगा 0। जैसे देखिए यहाँ पे x 2.5 है, x 2.5 है, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, y की वैल्यू 0 आ रही है। इस तरह से कई सारे पॉइंट्स को उन्होंने प्लॉट कर दिया, स्ट्रेट लाइन ले ली है, ठीक है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ध्यान रखिएगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट समझते हैं, देखिए बताते हैं। जैसे पॉइंट्स लिखे होते हैं 2,3 या फिर सिंपली x, y लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो ये वाला पॉइंट होता है इसे हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं पॉइंट का, इसको क्या कहते हैं y कोऑर्डिनेट। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, इस बात को समझिए, ये लाइन है, ग्राफ है, ये x एक्सिस को कहां पे काट रही है, ये x एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है। तो ये लाइन x एक्सिस को कहां पे काट रही है, एट 2.5। मतलब अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 2.5, 0, या फिर हम लिख सकते हैं 5/2, 0। मतलब ये जो हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5/2, 0, 5/2, 0। इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 5/2, 0। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा लाइन का, जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगी, मतलब हमारा जो ग्राफ होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, वो x एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। देखिए समझिए, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है पॉलिनोमियल के ग्राफ या पॉलिनोमियल के 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे हम जानते हैं 0 पे वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 हो जाएगी, तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे इधर देखिए, अगर हम y इज इक्वल टू देखें तो 5/2 रखने पे क्या होगा, 5/2 रखने पे y आ जाएगी वैल्यू 0, राइट। तो अगर हम टेबुलर फॉर्म में इसे बनाते हैं तो x y, तो x जब हम लेते हैं 5/2, तो y कितना हो जाता है, y कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। तो बेसिकली जहां पे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। देखिए 5/2 है, ये 5/2 पे ही तो कट कर रहा है ग्राफ, लाइन का, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 5/2, और 5/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का हमारा 0 है, राइट। क्लियर, क्यों, क्योंकि 5/2 आप वैल्यू रखिए पॉलिनोमियल में 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली 1 0 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली 1 0, मतलब केवल और केवल एक 0 होगा। जैसे ये है हमारा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो ax प्लस b, तो आपको ये तो पता ही है कि अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, 0 माइनस b/a करके। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका 0 केवल और केवल एक होता है, दैट इज माइनस b/a, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा x एक्सिस को, अब जब एक ही 0 होगा तो एक ही पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा या काटेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये लाइन आई, ये लाइन कहां पे कट कर रही है x एक्सिस को, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट है तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, फिर आगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही पॉइंट ऐसा होता है जहां पे वो x एक्सिस को कट करती है, ठीक है। और एक चीज, अगर a क्या है हमारा, यहाँ पे a हमारा x का कोफिशिएंट है, ये हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट है। जैसे अगर हम y इज इक्वल टू ax प्लस b लिखते हैं तो x का कोफिशिएंट a है, तो अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो जो हमारा लाइन बनेगी वो लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएगी, मतलब इस तरह से ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर a 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव आया, ठीक है, तो जो हमारा स्लोप है वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा, ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको इतना समझना है। क्या क्या बातें मैंने बताई हैं, मैंने बताया है कि स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, x कोऑर्डिनेट जहां पे ग्राफ या स्ट्रेट लाइन कट करेगी x एक्सिस को, उसका x कोऑर्डिनेट, x, y होता है ऑर्डर्ड पेयर, तो x कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, और केवल एक पॉइंट पे कट करेगी लाइन, ठीक। और अगर a ग्रेटर देन 0 है, अगर a ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, डन। सर अगर a कम हो 0 से, देखिए a अगर हमारा 0 से कम है,
तो बाकी चीजें सेम रहेंगी, बाकी चीजें सेम रहेंगी। स्ट्रेट लाइन होगा, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जैसे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू -2x+3। अच्छा, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे सर पॉलिनोमियल में तो p ऑफ x आपने बताया था, कुछ नहीं है, वही लिखा है, p ऑफ x को ही हम y लिख रहे हैं, ठीक, -2x+3, ठीक, डन। तो अब इसका देखिए स्ट्रेट लाइन है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब देखिए जरा ये काट कहां पे कर रहा है, ये कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये कट कर रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का जरा x कोऑर्डिनेट आप देखिए, तो ये देखिए 1 और 2 के बीच में, मतलब 3/2, 0। तो इस कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट है मतलब 3/2, मतलब 3/2, ठीक है, वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। चेक करके देख सकते हैं आप, जैसे देखिए y इज इक्वल टू -2 3/2 प्लस 3, ठीक है, तो -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। देख लीजिए ये हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक, और a यहां पे 0 से कम है, a जो है 0 से कम है। तो देखिए ग्राफ कैसे आ रहा है, राइट से नीचे की तरफ आएगा, राइट से नीचे की तरफ स्लोप करेगा, डन। अगर a बड़ा होगा 0 से, a बड़ा होगा 0 से तो लेफ्ट से ऊपर जाएगा, और अगर छोटा होगा तो राइट से नीचे आएगा। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल, उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब उसकी वैल्यू अगर आप x कोऑर्डिनेट की x की जगह रखेंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, डन। हाँ अब हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा इसको ध्यान से समझेगी क्योंकि इसमें कई सारी वैरायटीज बन रही हैं, कई सारी वैरायटीज बन रही हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना, बस आप ग्राफ के पैटर्न्स देख लीजिए, उसका वर्किंग देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो जरा अगर हम देखें तो कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो एक सिमेट्रिक कर्व होता है। सिमेट्रिक कर्व का मतलब जैसे इधर देखिए ये है ऐसे, अगर हम यहां से एक लाइन बना दें, अगर हम यहां से एक लाइन बना दें तो देखिए इधर भी एक जैसा है और इधर भी एक जैसा है, इसलिए इसे सिमेट्रिक कर्व कहते हैं, ठीक है। और इस कर्व को हम कहते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला, इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला, मतलब इस तरह से जो यू शेप में ऐसे आएगा ग्राफ या ऐसे आए उसे क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे, ठीक है। और अब देखिए यहां पे सर दो आपने बना दिए, एक में ऊपर की तरफ ऐसे है, ठीक, एक में नीचे की तरफ ऐसे है, ठीक है। तो ये है ओपन अपवर्ड्स, ठीक, मतलब ये ऊपर की तरफ खुला है, ठीक, और ये है ओपन डाउनवर्ड्स, ये है ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक, ये डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ खुला है, ठीक। तो बेसिकली अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तो चीज आप ये क्लियर कर लीजिए कि जहां जहां पे ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, देखिए एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, जहां जहां पे ये पैराबोला कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां का एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, अभी पिछले वीडियो में बताया, वहां का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, वहां का एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8, आप वीडियो पॉज करिए, वैल्यू रख के देखिए जरा, ठीक है। अगर हम यहां -2 रखेंगे ये 4 हो जाएगा, यहां -2 रखेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और 8 - 8 0 हो जाएगा, 4 अगर रखते हैं तो वो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -16 0 आ जाएगा। मतलब पैराबोला या भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, जहां जहां पे कट कर रहा है, जैसे देखिए ये आया पैराबोला, आया यहां पे एक्स एक्सिस को कट किया, फिर गया, यहां पे एक्स एक्सिस को कट किया, फिर आगे ऊपर बढ़ गया, तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, राइट, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक के यहां पे 2 जीरोस हैं। कौन कौन से 2 जीरोस है, -2 and 4, -2 and 4, क्या आप इसमें बता सकते हैं? अरे सर बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए ये आया यहां पे कट किया, गया, यहां पे कट किया, ठीक है। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1। आप वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख के देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 0, y की वैल्यू आएगी 0, मतलब पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा इन पॉइंट्स पे। बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है,
ये पैराबोला एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, राइट। इस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कॉमा वाई होता है, जैसे ये हमारा -3, 0 है, इसको हम एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। ये पॉलिनोमियल लिखा है 3 - 2x - x², ठीक है। अच्छा सर, नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ टाइम्स द पैराबोला intersects the x-axis tells you how many real zeros of the polynomial has। बेसिकली कितनी बार उसने कट किया ये बताएगा कितने उस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। यहां 2 बार देखिए कट हुआ है तो 2 जीरोज है, यहां 2 बार कट हुआ है तो 2 जीरोज है। पिछले वाले में लीनियर में हमने दिखाया था एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट किया तो 1 0 है, ठीक है। यहां पे 2 जीरोज हैं। और ये डिटरमाइन कैसे होगा सर, कितनी बार कट करेगा कितनी बार नहीं कट करेगा, तो वो देखिए आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। d = b² - 4ac से डिसाइड होता है। ये क्या है सर, कुछ नहीं है। जैसे हमारा कोई जनरल पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, ax² + bx + c। इसमें से आप वैल्यू d की निकाल लीजिए, d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक, डिस्क्रिमिनेंट। इसमें से आप वैल्यू निकालिए जरा, b² - 4ac की है, b² - 4ac की, ये b इसका कोफिशिएंट 4 तो 4 ही है, ac ये है। अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आए, अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आए, तो जो हमारा पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, उसके 2 जीरोस मिलेंगे, मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स में अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक। अच्छा सर, कब ऊपर खुलेगा कब नीचे खुलेगा ये कैसे बताएं, ठीक है, बड़ा इजी है, ठीक। इसमें जरा ध्यान दीजिए, इस पॉलिनोमियल में x² - 2x - 8, यहां पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, बेसिकली 1 होगा क्योंकि लिखा नहीं है। तो a जो है कोफिशिएंट ऑफ x², a ही तो होता है, देखिए, ठीक, वो ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स, ठीक। यहां पे जरा कोफिशिएंट देखिए, ये पॉलिनोमियल है 3 - 2x - x², ठीक है। यहां पे कोफिशिएंट देखिए तो a जो है लेस देन 0 है, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² लेस देन 0 -1, राइट। तो ये ओपन डाउनवर्ड्स इस तरह से बनेगा, ठीक है, डन। चलिए, अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, कहां से आएगी b² - 4ac की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है उनका यूज करके, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा फर्स्ट केस में अगर d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और a ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा पॉलिनोमियल x एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, और जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, उसके x कोऑर्डिनेट्स ही उस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। और अगर a लेस देन 0 हो, b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो भी 2 पॉइंट पे काटेगा, बस पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स, डन। नेक्स्ट हमारा है वही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखिए जरा क्या डिफरेंस है। हाँ सर, यहां पे तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे x को कट कर रहा है, यहां पे एक ही पॉइंट पे x को कट कर रहा है, ठीक। x एक्सिस को ये दोनों ही ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझाते हैं, ठीक। जरा आप इसको यहां देखिए, ये हमारा x² - 3, सॉरी, ये -6x + 9 है। अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + 9, और ये हो जाएगा x कॉमन -3, और यहां पे -3 कॉमन आ जाएगा, यहां पे -3 कॉमन और x -3, तो ये हो जाएगा x -3 और x -3। बेसिकली x की दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अब दोनों ही वैल्यूज का मतलब क्या है, जैसे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मतलब दोनों ही जीरोस जो हैं बराबर हैं, और कितना है वो जीरो हमारा, कैसे पता करेंगे, देखिए ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट किया के, अरे यहां पे किया के, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तो पैराबोला बनेगा, तो पक्की बात है। लेकिन x एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही जीरोस इस पॉलिनोमियल के इक्वल हैं, बराबर हैं, मतलब 3 और 3, ठीक। इसी तरह से इसका अगर हम देखते हैं तो इसका हमारा आ रहा है 1/2 या फिर 0.5,
1/2 या फिर 0.5। देखिए ये पैराबोला गया 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 गया, यहाँ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को काटा है 0.5 या 1/2 पे, तो ये 1/2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, और दोनों ही पॉलिनोमियल के 0 इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह से जैसे एक्सप्लेन किया आपको उधर, ठीक, इसलिए ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो दो हैं, लेकिन दोनों ही जीरोस इक्वल हैं, वैल्यू उनकी सेम है, राइट, ये समझिए आप। ठीक है, तो यहां पे अगर हम d की बात करें तो वो d आता है हमारा इक्वल टू 0, d हमारा आता है इक्वल टू 0, d हमारा इक्वल टू 0 आता है। अच्छा देखिए यहां पे a की वैल्यू क्या है, 1 है सर, a की वैल्यू 1 है, तो ग्राफ पैराबोला का ओपन अपवर्ड्स हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है सर, -4 है, तो a लेस देन 0 है, तो ग्राफ पैराबोला का ओपन डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, और d की वैल्यू 0 है, तो सेम रूट्स आएंगे या फिर सेम जीरोस आएंगे। x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वो उसका x कोऑर्डिनेट 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे x एक्सिस को जहां पे कोऑर्डिनेट कट कर रहा है वहां पे x कोऑर्डिनेट उसका 1 0 हो जाएगा। डन। हाँ, ये केस थोड़ा सा अलग है, ये केस थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, नहीं। इसमें देखिए x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, नहीं। इसका मतलब ऐसे केस में होता क्या है, जो d है वो 0 से कम होता है, d जो होता है वो 0 से कम होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होती है। एक तो बात पक्की, यहाँ a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो ये ओपन अपवर्ड्स है। यहाँ पे a देख लीजिए आप, -3 है, तो ये लेस देन 0 है, तो ये ओपन डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, जब d लेस देन 0 होगा तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं पॉसिबल, रियल जीरोस नहीं होते, रियल जीरोस नहीं होते, इसीलिए वो x को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। बेसिकली ये हमारी नंबर लाइन है, इसे हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो ऐसे कोई भी x की वैल्यू रियल वैल्यूज नहीं है जिनके लिए y 0 हो जाए, जिनके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं, नो जीरोज, नो जीरो। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट इसके जीरोज, रियल जीरोज नहीं पॉसिबल है, इसीलिए एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला केस हमारा क्या है, सबसे पहला केस हमारा ये है कि दो जीरोज होंगे। ठीक है, दो जीरोज हो सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से दो ग्राफ के बता दिया। ठीक, और हो सकता है कि दोनों इक्वल जीरोज हों तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दो जीरोज होंगे तो एक्स को 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, और हो सकता है नो रियल जीरोज हो, मतलब कि कोई भी जीरोज उसके रियल नहीं है, इसीलिए वो एक्स को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तो अब आप बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में सबसे ज्यादा जीरोज कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है, सबसे ज्यादा जीरोस तो 2 ही पॉसिबल है, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि x को मैक्सिमम जो कट कर सकता है ग्राफ पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का, 2 प्लेसेस पे कर सकता है, फिर उससे कम एक पे भी कर सकता है, उससे कम नहीं भी हो सकते जीरोस। तो हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं एक क्वाड्रेटिक के, वो 2 हो सकते हैं, मिनिमम नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 होंगे। चलिए अब क्यूबिक की बात कर लेते हैं सर। ठीक है, क्यूबिक का ग्राफ जो होता है इस तरह से एस शेप का बनेगा आपका। ठीक है, एस शेप का बनेगा। वही सेम चीजें हैं, हम वैल्यूज रख दें, वैल्यू प्लॉट कर लें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बात वही इसमें भी है। देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस हमारा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, कहां कहां पे कट कर रहा है? एक पॉइंट ये है सर, ठीक, एक पॉइंट ये है सर, एक पॉइंट ये है। ठीक है, यहां का x कोऑर्डिनेट -2, यहां का x कोऑर्डिनेट 0, यहां का x कोऑर्डिनेट 2। ये जो x कोऑर्डिनेट हमें मिले ग्राफ के, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, वो इसके क्या होंगे? जीरोस। वैल्यू रख के आप देख लीजिए, y = -2 रखते हैं। ठीक है, -2 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा -8 +8, 0 हो जाएगा। 0 रखोगे 0 ही आ जाएगा, +2 रख दोगे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज पे जहां पे ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का x एक्सिस को पे कट कर रहा है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 होता है, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 होता है। यहां पे इस केस में हमने देखा 3 जीरोस आ रहे हैं, 3। नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट केस में हमारा है y = x³ - 2x²। ठीक है, इसको देखिए जरा, ये गया यहां कट गया, गया यहां कट गया। ये x को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये और एक ये। इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या है? इसका 2 है, इसका 0 है। मतलब इस केस में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। कौन कौन से? 0 और
2, 0 और 2, मतलब 0 आप वैल्यू रखते हो x की तो भी y 0 आ जाएगा, और 2 रखते हो तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर लिखा है, हम यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ बचेगा x माइनस 2, राइट। अब अगर हम x 0 रख दें, अगर हम x 0 रख दें तो भी ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। अगर हम x रख दें 2 तो भी ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। पिछले केस में हमने दिखाया 3 पॉसिबल जीरोस थे, इस केस में 2 पॉसिबल जीरो है। एक हमारा 0 है, ये डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल कौन सा है, और एक हमारा 2 है। ठीक है, एस शेप का देखिए ये भी बना है। ठीक है, और 2 जीरोस हैं, जहां पे वो कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, नेक्स्ट हमारा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नेक्स्ट हमारा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका जरा आप देखिए, ये गया बस एक पॉइंट पे कट किया, केवल एक पॉइंट पे कट किया, तो इसका मतलब इसके सारे रूट्स इक्वल हैं, 0 ही है मतलब सारे। ठीक है, मतलब कि एक इसका रूट है, एक 0 है पॉसिबल। रूट और 0 बेसिकली दोनों साइमल्टेनियसली आप वर्ड यूज करते हो। रूट का मतलब सॉल्यूशन होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए कहां पे कट किया, 0 पे। 0 का एक्स कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज जैसे ही आप x 0 रखोगे वैल्यू y की 0 आ जाएगी। डन। ठीक है, तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखा एस शेप का कर्व होता है, सबसे ज्यादा 3 जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, मिनिमम आपका 1 है। ठीक है, और 2 भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, तो अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया हो p ऑफ x ऑफ डिग्री n, p ऑफ x ऑफ डिग्री n, तो जो ग्राफ आएगा y ऑफ p ऑफ, अब इसका कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। ठीक, ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, दोनों के बीच का रिलेशन, जिनके पॉइंट्स हम लिख देते हैं, ग्राफ मिल जाता है। तो वो x एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स पे काट सकता है। जैसे अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर हमारा लीनियर है तो ये कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 1। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये 2 पॉइंट्स पे, क्योंकि डिग्री 2, और क्यूबिक है तो 3 पॉइंट्स, क्यूबिक है तो 3 पॉइंट्स पे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, कम पे भी हो सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतने ही पॉइंट पे काटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस, ज्यादा से ज्यादा उसके n जीरोस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके n जीरोस होते हैं। n वहां पे क्या है, डिग्री है पॉलिनोमियल की, n डिग्री है पॉलिनोमियल की। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लीनियर होगा तो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, एक सॉल्यूशन होगा जहां पे वो x एक्सिस को काटेगा, उसका x कोऑर्डिनेट हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे इस केस में अगर देखते हैं तो इस केस में हमारा आएगा -1/2, इस पॉलिनोमियल का -1/2। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है। ठीक, जहां पे कट कर रहा है उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट इसके 0 होंगे। पैराबोला इसका बनता है। क्यूबिक है तो इस तरह से एस शेप का बन करेगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कर सकता है, 1, 2 और ये हमारा 3। ठीक है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। एक और समझ लेते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 का है, तो देखिए जरा 1, 2, 3, 4, इसके 4 रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एक बार बता दिया गया है। ठीक, डन। अब आता है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहले आप पॉज करिए वीडियो, खुद से ट्राई करिए। ठीक, अब चलिए देखते हैं। लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ठीक है, हमें ग्राफ्स को देखना है। ठीक है, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। बेसिकली ये y इज इक्वल टू px एक ग्राफ बताया किसी पॉलिनोमियल का। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ठीक है, अब तो पता है नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करेंगे, एक रूल समझ लीजिए। ठीक, ग्राफ को देखिए कहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। पहले तो आप ये ढूंढिए, देखिए इस ग्राफ को देखते हैं पहले। ठीक है, इस ग्राफ को हम पहले देखते हैं। ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, राइट। एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे 1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे 1 आएगा। ठीक, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ये देखिए, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 जीरोस। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ये 1, 2, 3, तो 3 जीरोस हो जाएंगे। जहां जहां पे x को जितनी बार कट कर रहा है उतने ही उसके 0 होंगे। इसका भी 1 0 होगा। ठीक, इसका भी 1 0 होगा। ठीक है, इसका भी
1 2 3 4, अभी बताया था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 जीरो। तो कैसे पहचानेंगे? बेसिकली आपको ग्राफ देखना है, वो ग्राफ जहां जहां पे या फिर जितनी बार x को कट कर रहा होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे देखिए 1 बार तो 102 जगह पे कट कर रहा है, 203 टाइम्स कट कर रहा है 3 जीरो, 1 टाइम कट कर रहा है 1 जीरो, यहां पे भी 1 टाइम कट कर रहा है 1 जीरो, और यहां पे 4 टाइम्स कट कर रहा है तो 4 जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हमें ग्राफ्स दिए गए हैं, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द गिवन फिगर गिवन बिलो, ठीक है। फॉर सम पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल पे नहीं जाना क्या है, ठीक है, हमें बताने नंबर ऑफ जीरोस। चलिए बताइए, पहले में देखिए x पे कट कर रहा है, नहीं सर नहीं कट कर रहा है, तो जीरोस नहीं है, जीरो है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसको देखिए, ये गया आहा, यहाँ पे कट कर दिया 1 0, एक प्लेस पे कट किया, ये गया 1, ठीक है, गया 2, ये गया 3, 3 जीरोस, ठीक। इधर देखिए 1, ठीक, 2 जीरोस, इधर देखिए 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 जीरोस, डन। सिंपल सा टॉपिक है, ठीक। जहां जहां पे कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा वो एक्स एक्सिस को, उतने ही उसके जीरोस होंगे, और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या कहलाएगा? उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। क्या क्या हमने इसमें कवर किया है? हमने इसमें कवर किया है पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन, या फिर पॉलिनोमियल्स का असल में मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है, ठीक। फिर हमने क्या समझा? हमने समझा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, और टाइप्स भी सीखे थे, मोनोमियल वगैरह, ठीक, डिग्री समझी। फिर हमने क्या समझा? फिर हमने समझा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, फिर हमने समझा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक। और डिग्री के अकॉर्डिंग हमने और भी देखे थे, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ठीक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर हमने उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है? बेसिकली जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ से हमें उसके जीरोस का अंदाजा लग सकता है, ठीक है, ग्राफ देख के हम जीरोस को फटाक से बता सकते हैं, ठीक है, कैसे ग्राफ पे कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट है, कैसे जीरो है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा हमने, रिलेशनशिप समझा, बिटवीन किसके बीच में? जीरोस एंड बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक। तो ये सब टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए। होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बोर्ड्स, पीवाईक्यूज, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। कंसेप्ट्स का एक आपको बेसिक क्लियर करा दिया गया है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्वेश्चंस के, हर क्वेश्चंस में कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, फिर से समझेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल एसजीडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिनको भी आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है उनको शेयर करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह से एसजीडी क्लासेस में। थैंक यू।